हाय मैं डोपाडैन। मेरा बाला ऐसा नहीं है, बालों के लिए ये केस भी कोई सबक नहीं हो सकता है। मैं आपको सीधी बात बता दूं, चाहे लड़कियां कितनी मर जाए, हिंदू लड़कियां, चाहे उनके सामने कोई जिहादी आतंकवादी उन्हें मार रहा हो, किसी और लड़की को, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें अगर अब्दुल पसंद है तो पसंद है, इसके ऊपर वो उन्हें कोई समझाए, कितना भी मनाए, वो नहीं मानने वाली, उल्टा और उसे गालियाँ देंगी। बोली तुम झगड़ा कराने वाले लोग हो, तुम झगड़ा कराते हो, हम इसमें नहीं जीना चाहते, हम दोनों प्यार करते हैं और हम दोनों अपनी निजी जीना चाहते हैं। शादी हो जाती है, शादी के बाद 1-2 महीने सब नॉर्मल रहता है, उसके बाद हल्के हल्के रंग आने लगता है, हल्के हल्के रंग आने लगता है भाई। चाहे मेरी बीवी हो, चाहे किसी और की बीवी हो, अगर हमारी अरेंज मैरिज है, मैं सपोज अपने आप पे करता हूँ, अगर हमारी अरेंज मैरिज है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम फंसे हुए हैं, ठीक है। शादी के 1-2 साल, 2-3 साल जितने ही है, कुछ नॉर्मली 1-2% होंगे जिनका बीवी से मन नहीं हटता, उनमें मैं भी हूँ। मेरी बीवी मेरे लिए भी जान है, सबके लिए है, ठीक है। मतलब मैं अपने पे सपोज कर रहा हूँ खाली। और जैसे मान लो किसी की शादी हुई है तो 99% लोग ऐसे हैं जो अपनी शादी से खुश नहीं रहते, लेकिन अरेंज मैरिज की हुई होती है, वो फंसे रहते हैं और उन्हें एंड तक निभाना पड़ता है। उन्हें पता है मैंने अरेंज मैरिज की है, 4 लोग मेरे घर से भी गए थे, 4 लोग उधर से भी आए थे। अगर मैं कोई पंगा करूँगा सब लोग मेरी शक्ल पे थूकेंगे कि क्यों कर रहा है ऐसा, उल्टा मेरी ही गांड में पटे पड़वाएंगे पुलिस से, ठीक है। पुलिस कुत्ता बना बना के मारेगी, ऊपर से केस और पड़ जाएगा, एलिमनी और देना पड़ेगा, पैसा जो भी है लड़की को। तो इसलिए अरेंज मैरिज वाला तो शांत रहता है। अब आती है लव मैरिज पे। लव मैरिज पे अगर इंटर कास्ट शादी नहीं है, मतलब शादी कास्ट में ही है, धर्म में ही है, तब तो चलो 50% निभा लेगा बंदा। शादी हुई है और आपकी शादी हुई है अरेंज मैरिज, वो लव मैरिज, आपने प्यार करके उसे शादी की, घर वालों के आप खिलाफ गए हैं और कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर ली या लव मैरिज भाग के शादी कर ली, तो अगर शादी धर्म में है तो घर वाले 1-2 साल, 2-3 साल बच्चे पैदा होंगे तो बच्चों को देख के उन्हें तरस आ जाएगा, प्यार आ जाएगा, वो शादी को मान भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी धर्म में है, हिंदू धर्म में है, तो वो हिंदू धर्म वाला एक बार को अगर आप ना भी पसंद हो, 2-3 साल बाद उसे, 4 साल बाद उसे, सीधी सी बात है भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो सबको मालूम है। चाहे कितनी भी स्मार्ट किसी की बीवी हो, 2-4 साल बाद उसे पसंद नहीं आनी बंद हो जाएगी, उसे पराई बीवी अच्छी लगेंगी, पड़ोसी की बीवी मस्त लगेगी उसे, ठीक है। पड़ोसी की बीवी चाहे ख़त्म हो देखने में, चेहरे पे दाग पड़ रहे हो, कील मुहासे हो, लेकिन उसे पड़ोसी की बीवी पसंद आएगी, ठीक है। पूछ लो किसी से, अगर नहीं ये बात नहीं हो तो। पड़ोसी की बीवी पे मरता रहेगा, लाइन मारते रहेगा, अपनी बीवी चाहे कितनी भी स्मार्ट हो पसंद नहीं आएगी। तो अब बात आती है लव मैरिज पे, मैं लव मैरिज बात कर रहा हूँ। तो आपने लव मैरिज की है तो आप हिंदू हो, हिंदू लड़का है तो निभा सकता है भाई, क्योंकि वो डरता है अपने आप से, अपने भगवानों से कि यार ये गलत है, औरत देवी का स्वरूप होती है, मैं ऐसे दुख नहीं दे सकता, निभा के लाया हूँ, शादी करके लाया हूँ, एक ही शादी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा बात, हिंदुओं के लिए कानून भी बना है, एक ही शादी करने का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, फंसा हुआ भी बंदा रहता है, ठीक है। अब आती है इंटर कास्ट मैरिज, दूसरे धर्म में शादी। अब आप लड़की हैं हिंदू और आपने शादी की है मुस्लिम से, वो मुस्लिम है, 1-2 महीने ही निभाएगा, उसके बाद आप उसे पसंद नहीं आओगी, जो चीज़ आपकी वो ले चुका है दिन रात, वो उसमें उसे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, सोचेगा दूसरा माल चाहिए, इस माल को मैं कैसे पोस्टपोन करूं या डस्टबिन में डालूं, एक ही ऑप्शन रहता है भाई। उसके बाद मैं इसे कैसे हटाऊं, या तो आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा, आप राजी में आप उसे तलाक दे के छोड़ के चली जाएंगी, ख़त्म कहानी।
लेकिन आपने ठाना है और आपके मन में ये बात है, मैं अपना घर बार छोड़ के आई हूँ, अपने माँ बाप छोड़ के आई हूँ, मैं अपना परिवार छोड़ के आई हूँ, मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, मैं अपना गांव छोड़ के आई हूँ, मैं अपना शहर छोड़ के आई हूँ, मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ। कहने का मतलब ये है, अब मेरा वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। घर वाले मुझे नहीं कबूलेंगे क्योंकि मैं मुस्लिम बन चुकी हूँ। घर वाले कहेंगे मरना चाहे जहाँ जाके मर जा, डूब जा, हमने तेरे लिए मर गए, तुम्हारे लिए मर गई। तो लड़की के मन में आएगा मैं कहाँ जाऊँ, और लड़की के पास कोई जॉब भी नहीं रहती है, जॉबलेस भी है, कोई करियर नहीं है उसके पास। पहली बात तो अगर करियर है, पैसा है, तो लड़का एक बार को नहीं भी छोड़ेगा। मुस्लिम के घर कमाई तो हो ही रही है अल्लाह, लेकिन शादी तब भी दूसरी करेगा। वो छोड़ेगा तो इसे भी नहीं, लेकिन दूसरी बीवी जरूर लाएगा भाई, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है 4 शादियाँ करने का, 4 शादियाँ करने का पूरा ऑप्शन है। और आप फिर हिंदू भी हैं, 1-2 बार आपके साथ कांड करेगा, जो भी है 3-4 महीने तक आपका सामान ढीला हो जाएगा, उसे मज़ा नहीं आएगा, तो दूसरी शादी ज़रूर करेगा। चाहे आप मरो, चाहे जियो, चाहे रहो, चाहे भागो, वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप नौकरी वाले हो, आप पैसे कमा रही हो, तो थोड़ा बहुत आपके मिन्नतें कर लेगा कि हाँ भाई रह लो, मैं दूसरी शादी करूँगा, लेकिन मेरे धर्म में ऐसा वैसा है, तो आपको मानना पड़ेगा चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी के साथ भी रह लूँगी, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई जॉब ही नहीं है, आपके पास कोई करियर नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपसे उसका मन भर चुका है, तो आपको उसको बस एक ही मन में रहेगा कि मैं इसको कैसे डिलीट करूँ। आपको डिलीट करने के नए नए ऑप्शन ढूंढता रहेगा, और आपको किस तरह डिलीट करेगा वो भगवान जाने। वैसे तो कई ऑप्शन मिल चुके हैं कि फ्रिज में रख दिया, काट पीट के फिट करके कहीं भी मार दिया, डुबा के मार दिया, ऐसा मार दिया, गठरी बना के गाड़ी पे लाद के कहीं फेंक के आ गया। बतेरे बड़ा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के एक बात याद रखना, हिंदुस्तान में दिल्ली को ही मान लो, दिल्ली के गटर भरे पड़े हैं, किसी को पता नहीं रहता कितनी लावारिस लाशें उसमें मर जाती है। रोहिंग्या लोग कितनों को मार मार के काट काट के डाल देते हैं, लूट लूट के। दिल्ली की पुलिस ढूंढ ही नहीं पाती उन्हें, बस ख़त्म कहानी। गटर भरे पड़े हैं, गटरों में लाश सड़ती रहती है, किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दिल्ली में, दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने कितने गहरे 3-3 मंजिल गहरे गहरे गटर हैं वहाँ पर, किसी को भी लूट लाट के काट के डाल दो। रोहिंग्या और यही करते हैं वहाँ पर, मार के काटे डाल दिया, गटर में कोई पूछने वाला नहीं है भाई। ओपन हो गया केस तो ओपन हो गया, जिसमें मीडिया को थोड़ा बहुत कुछ मसाला मिलेगा तो ओपन हो जाएगा। अगर मीडिया को केस में मसाला नहीं मिलता तो वो भी ओपन नहीं होगा। पुलिस कोई एक्शन लेगी नहीं, पुलिस एक्शन जब भी लेती है जब बात मीडिया में आती है, उसके ऊपर प्रेशर होता है। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम वहाँ पे थे काटने पीटने पे। तो अब आपके पास कुछ है नहीं और आपको तो निपटाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो आप अपनी मर्जी से घर छोड़ के चले जाओ। और आप नहीं जा रहे हो तो भाई आपको कैसे कैसे करे वो ठिकाने लगाएगा। आपकी इच्छा है रहो, नहीं रहना है तो चले जाओ, ठीक है। कटना पिटना तो वहीं रह लो। तो मैं सीधी बात ये कहूँगा, आप लव मैरिज छोड़ के, आप इंटर कास्ट छोड़ के, दूसरे धर्म में शादी छोड़ के आप अपने धर्म में शादी करें, घर वालों की मर्ज़ी से करें। घर वालों की प्योर मर्ज़ी होनी चाहिए। आप जिस किसी से प्यार करते हो तो आप घर वालों को मना सकते हो, कैसे ही करके, कुछ ना कुछ करके। होता तो सब कुछ है, हो ही जाता है जहाँ तक है। तो अरेंज मैरिज करेंगे, घर वालों की मर्ज़ी से शादी करेंगे तो ज़िंदगी भर के लिए आराम होगा। 2-3 महीने में हर आदमी का, हर बंदे का, हर मर्द का पेट भर जाता है, ठीक है। ये लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए आमतौर पर, लड़कियों की सेफ्टी के लिए है भाई। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी, आपका शरीर है, आपकी टांगें, आपका सब कुछ है, आप जैसे चाहें वैसे दें, मर्जी। जय हो।